कहते हैं कि यही 84 जन्म और उसमें सब मनुष्य जीवन ही है, परंतु ये जो मनुष्य जीवन है ये अति दुर्लभ है। तो जब हम इसको इस रूप से समझते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी बुद्धि सब बातों से उपराम हो जाती है। फिर बाबा हमें बहुत बड़ा लक्ष्य देते हैं, बच्चे अभी घर चलना है, पावन बनकर चलना है। इस पतित रूप से तो तुम घर नहीं चल सकेंगे, इसलिए पावन जरूर बनो। फिर पवित्रता पर कितने हंगामे भी होते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं वो तो जरूरी है। भले हंगामा करते हैं लेकिन इसके बिना तो तुम पावन बन ही नहीं सकते हो, इसके बिना तो तुम घर जा ही नहीं सकते हो। तो इसीलिए फिर बाबा के जो पक्के बच्चे हैं वो कहेंगे धरत पड़िए धर्म न छोड़िए, प्राण जाए पर वचन न जाए। बस कुछ भी हो जाए, मैंने जो भगवान को कहा है, वचन दिया है, मुझे अवश्य उसको निभाना है। फिर बाबा युक्तियाँ भी बताते हैं कैसे पवित्र रहना है, दृष्टि का परिवर्तन करना है। तो हर बात में बाबा हम बच्चों को कभी राय देते हैं, कभी बाबा आज्ञा करते हैं, कभी तो बाबा फरमान भी करते हैं। तो राय भी देते हैं, आज्ञा भी करते हैं और फरमान भी देते हैं। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को विशेष रूप से ये ध्यान खिंचवाते हैं। तो क्योंकि लक्ष्य वो तो जाए, देवता बनने से पहले हमें ब्राह्मण बनना है। फिर चलो ब्राह्मण बन गए, बाबा ने जो नियम मर्यादाएं बताई है उस पर चलने लगते हैं हम। फिर बाबा कहते हैं अब तुम्हें फरिश्ता बनना है, क्योंकि फरिश्ता बनने बगैर भी देवता नहीं बन सकेंगे। तो फरिश्ता बनने के लिए फिर क्या करना होगा, फर्श के सब रिश्तों से ऊपर जाना होगा। फर्श के रिश्तों से ऊपर जाने लिए क्या करना होगा, ये तेरा मेरा समाप्त करना होगा, हद से निकल बेहद में जाना होगा। तो ये बेहद में जाना माना अपने अमूल्य जीवन को पहचानना। तो ये जो हमारा ब्राह्मण जन्म अति दुर्लभ है, क्योंकि हम हद से निकल बेहद में जाते हैं, और बेहद में अगर गए तो फिर हदों में वापस नहीं आ सकते। तेरे मेरे में तो आ ही नहीं सकते। अगर तेरा मेरा कहा तो फरिश्ता बनने से तो बहुत दूर है, बहुत दूर है। इसीलिए बाबा हम बच्चों को यही कहते हैं कि बच्चे फर्श के रिश्तों से दूर, तो देह अभिमान से भी दूर रहना है। देह अभिमान भी फर्श पर ले आता है ना। जितना हम देह अभिमान में थोड़ा सा आए तो हम फर्श पर आ जाते हैं, क्योंकि फर्श तो देह अभिमान है। फर्श माना क्या, शरीर के बांध में आए, तो शरीर का बांध माना ये फर्श। तो फर्श से अर्श में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देही अभिमानी बनना है, आत्माभिमानी बनना है। इसलिए बाबा हर मुरली में इस पर भी जोर देते हैं। कई कहते हैं बाबा रोज रोज आत्मा समझ कर मुझे याद करो, आत्मा समझ कर मुझे याद करो, रोज रोज बाबा यही कहते हैं। तो बाबा कहते मैं कहता रहूँगा, ये कहता रहूँगा जब तक तुम आत्मा समझ कर बाप को याद नहीं करेंगे। तो छोटा बच्चा भी होता है ना, माँ उसको कुछ कहती है वो मानता नहीं, सुनता नहीं, तो फिर कहेगी, फिर कहेगी, फिर भी नहीं ध्यान दे रहा, तो फिर कहेगी, तो वो बच्चा कहेगा मम्मी बार बार क्यों कहती हो। सभी अपने स्विच ऑफ कर ले प्लीज फोन। दीदी बड़े दीदी क्लास करा रहे हैं। बाबा कहते हैं फिर तो लौकिक माँ भी ऐसे कहेगी, बच्चा कहेगा मम्मी तुम बार बार क्यों कहती हो, तो माँ कहेगी क्यों नहीं कहूँगी, तुम जब तक करोगे नहीं तब तक तो मैं कहती रहूँगी। तो ये जो बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझो, से न्यारा समझो, हद से बेहद में जाओ, ये बाबा क्यों कहते हैं, क्योंकि यही पहला पाठ भी है तो अंतिम पाठ भी यही है ना। अंत में भी हमें यही समझना होगा ना, मैं आत्मा और शरीरी हो गई। तो देह भान से परे होने लिए बाबा हमें बार बार कहते हैं। तो देही अभिमानी बनना माना
हर कर्म आत्मा की स्थिति में करना। अब मैं देख रही हूँ, मना क्या, कौन देख रहा है? आंखें थोड़ी देख रही है, आंखें तो खिड़की है। खिड़की खिड़की थोड़ी बाहर देखती है, खिड़की को क्या पता है बाहर कैसा दृश्य है, वो तो खिड़की है। लेकिन खिड़की से देखने वाला कोई है। तो मैं आत्मा भी देह से न्यारी हूँ, ये आंखें मेरी खिड़कियाँ हैं। तो जब ये इस प्रकार की स्थिति होगी तो खिड़की जो आंखें हैं उनके आकर्षण में हम नहीं आएंगे। अगर आंखों के आकर्षण में आ गए, हाँ ये बहुत अच्छा है, ये खराब है, ये है वो है, माना हम भेद करने लग गए क्योंकि हमने इसको ऐसे रूप में देखा, तो बाबा कहेंगे कि ये भी देह अभिमान। इसी प्रकार जो कुछ भी हम करते हैं वो आत्मा तो देह से न्यारी है ना, इसलिए बाबा कई बार कहते हैं करावनहार बन करके इन इंद्रियों द्वारा तुम करा रहे हो, ये करनहार है और आत्मा करावनहार है। फिर बाबा कहते हैं शिव बाबा करावनहार है, तुम करनहार हो। तो दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? हम करनहार बन करके इंद्रियों द्वारा करवाते हैं और शिव बाबा हमारे द्वारा करवाते हैं। दोनों में थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है? हमें आत्मा इन इंद्रियों द्वारा कर रही हूँ या इनको इनसे करवा रही हूँ, तो मैं न्यारी हो गई। न्यारी हो गई तो मैं नहीं कर रही हूँ, ये इंद्रियां कर रही है और मैं मालिक हूँ। तो मालिक हूँ तो मैं उसका राजा हूँ। नहीं देखना है नहीं देखूंगी, नहीं बोलना है नहीं बोलूंगी, नहीं सुनना है नहीं सुनूंगी। तो राजा माना जो मैं ऑर्डर करूँ वो ही चले। इसीलिए बाबा कहते तुम स्वराज्य अधिकारी बनते हो। फिर हम करनहार, बाबा करावनहार, बाबा करा रहे हैं, जिसको बाबा कहते हैं निमित्त हो तुम। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बस ये बाबा करवा रहा है। बाबा की महिमा है, मेरी महिमा नहीं है, बाबा की महिमा है। बाबा ने ये विशेषता दी, बाबा ने ये कला दी है, तो बाबा ही करवा रहा है। तो बीच में बाबा है, और जब बीच में बाबा है तो हमारा हिसाब किताब किसी से बनेगा नहीं। मैं करती हूँ, मैं तो फिर हिसाब किताब बन जाता है। तो जहाँ मैं आया वहाँ हिसाब किताब बन जाएगा। मेरा आया तो हिसाब किताब बन जाएगा। इसीलिए बाबा को बार बार कहना पड़ता है मैं आत्मा हूँ, मेरा बाबा, बस। तो बीच में मैं आत्मा, बाबा मेरा, तो हिसाब किताब नहीं बनेगा। हिसाब किताब नहीं बनेगा। तो मैं मेरे में फंसना नहीं है, ये बाबा हमें बताते हैं। ये तो पाप बनता है। तो हम यही बताते हैं ना, पाप के दो दरवाजे हैं। एक दरवाजा है मैं और दूसरा दरवाजा है मेरा। ये दो दरवाजे हैं पाप के। क्योंकि ये मैं मेरा जितनी बार कहा वो कदम पाप के बनते जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को इतना क्यों कह रहे हैं? क्योंकि फरिश्ता बनना है, तो पहले देही अभिमानी बनना है। फिर बाबा हमें कहते हैं अव्यक्त बनना है। फिर बाबा उसको कौन सा शब्द देते हैं? जैसे विदेह राजा। विदेह राजा की क्या विशेषता है? विदेह राजा, जनक राजा को विदेह राजा कहते थे। तो विदेह राजा का मतलब क्या है? विदेह राजा वाला इतने बड़े महल में रहता है, लेकिन वो महल में से भी मोह नहीं है, मोह नहीं है, उसको कहेंगे विदेह राजा। कहानी बताते हैं ना, ये कैसे एक सन्यासी भी उनसे ईर्ष्या करते थे कि राजा जनक राजा है, महलों में रहता है, इसका मान हम सन्यासियों से भी ज्यादा है। तो किस आधार पर उसका मान सन्यासियों से भी ज्यादा था? क्योंकि वो सब कुछ करते हुए न्यारा रहता था। तो बताते ना, कहानी है कि एक सन्यासी एक आया और उनसे पूछा कि आप विदेह राजा हो तो आपका मान हम सन्यासियों से भी ज्यादा है, वो कैसे? तो बताते ना कि कैसे उसको एक दीपक दिया और कहा कि ये दीपक ले जाओ और मेरा महल का अवलोकन करके आओ। लेकिन ये दीपक
बुझना नहीं चाहिए, बुझना नहीं चाहिए। अब हवा आ रही है तो दीवा तो बुझेगा। तो दीवे को संभालते संभालते ऐसे 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 नाम मात्र देखते हुए वापस आ गया। तो उसने क्या कहा, हाँ राजा ने पूछा मेरा महल देखा? तो क्या कहा, देखा जरूर, लेकिन ध्यान तो दिए पर था। अब ध्यान दिए पर और फिर भी देखा, तो जैसे देखते हुए कुछ नहीं देखा। तो क्यों बाबा कहते देखते हुए नहीं देखा? क्योंकि ध्यान आपका दिए पर। अगर दिए पर ध्यान नहीं है, आत्मा पर ध्यान नहीं है, वे भान में है, तो फिर थोड़ी हम विदेह बन सकते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते तुम विदेह बनो, सब कुछ करो, लेकिन ये मेरा नहीं है, ये बाबा का है, ट्रस्टी हूँ। इसको कहेंगे विदेह राजा, इसको कहेंगे अव्यक्त स्थिति। तो ये व्यक्त से परे अव्यक्त स्थिति में आना का मतलब ये नहीं छोड़ देना। बाबा उसको अव्यक्त नहीं कहते, उसको बेहद नहीं कहते। वो सन्यासी तो बाबा इसलिए भेंट करते हैं, सन्यासी तो छोड़ के चले जाते हैं। कहेंगे न बांस है, न बांस होगा, न बांसुरी बजेगी, हाँ? तो जाना देखना ही नहीं है। और यहाँ बाबा कहते देखो भी, सबके साथ रहो भी, तो भी बस आएगा। तो ये तो ज्यादा कठिन है। छोड़ देना कठिन है या साथ में रहना और फिर भूलना? कठिन कौन सा है? साथ में रहना। लेकिन क्यों बाबा ने हमको इतना सहज करके दिया है? क्योंकि स्थिति हमारी दूसरी है। वो तो बाबा कहते हैं उनको तो उनकी तो वो स्थिति है ही नहीं। देही अभिमान के आदमी, बाबा ने कहा ना, कुंभ के मेले में जाते हैं तो वहाँ पर मेरी सवारी पहले निकले, मेरी सवारी पहले निकले, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। तो फिर उसका ये वो उसी के झगड़े हो जाते हैं, वो झगड़े होते हैं। तो इसीलिए हाँ होता है ना। तो इसीलिए बाबा ने हम इन सब बातों से छुड़ा दिया है। आत्मा का ज्ञान मिलते ही, परमात्मा का ज्ञान मिलते ही हद और बेहद से परे हो गए। कई कहते हैं ये ब्रह्मा कुमारी साधारण आत्मा पर